अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना जो महाकाव्य के रूप में प्रसिद्ध है, प्रिय प्रवास, से उद्धृत पवन दूतिका नामक शीर्षक के जो शेषांश हैं वो इस प्रकार हैं। पवन को दूती बना करके श्रीमती राधिका जी संदेश भेजती हैं, जिसमें मानवीय गुणों को प्रदर्शित करते हुए कवि ने वर्णन किया है। कहते हैं, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। जो थोड़ी सी श्रमित वह हो, गोंद से ले श्रांति खोना। होठों की और कमल मुख की मलानताएं मिटाना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखाए, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलध यदि हो व्योम से तो उसे ला। जाता कोई जलद यदि हो व्योम से तो उसे ला। छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। बहुत ही प्रेमपूर्ण बातें अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने पवन दूती के माध्यम से दर्शाया है। कहते हैं कि कृष्ण की विरह की अग्नि में जलती हुई राधा पवन दूतिका को समझाती हुई, यानी अपने दूती पवन को समझाते हुए कहती हैं कि हे पवन, यदि तुझे मार्ग में, रास्ते में, तुम्हारे राह में कोई लाजवंती स्त्री दिखाई दे तो तू उसके वस्त्रों को मत उड़ाना। तू उसके वस्त्रों को मत उड़ाना। इन शब्दों में कवि ने अपने भावनाओं को महिलाओं के प्रति, नारी के प्रति सम्मान व्यक्त किया है। आगे कहते हैं, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले श्रांति खोना। होठों को और कमल मुख की मलानताएं मिटाना। यानी यदि वह थोड़ी भी थकी हुई लगे, काम करने से वो अगर, श्रम करने से वो अगर, रास्ता चलने से वो अगर मलिन हो, थकी हुई हो, उसे गोद में लेकर उसकी थकान को मिटा देना। और साथ ही उसके श्रम से अगर उसके ओंठ और कमर सदृश दिखने वाले उसके मुख की मलिनता को भी हर लेना, क्योंकि वो श्रम करके हर रही है, श्रमशील है, तो उसके होंठ फटे होंगे, सूखे होंगे,
उसकी कमल मुख, श्रम की थकान उसके चेहरे पर लिपटे होंगे, तो जरा सा हवा कर देना ताकि वह भी तुम्हारे हवा से तुम्हारे उपकार के प्रति कृतज्ञ हो सके। आगे कहते हैं, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखाए, कोई क्लांता ललना जो खेत में तुम्हें दिखाए। राधा पवन से कहती हैं कि यदि तुम्हें मार्ग में, यदि तुम्हारे रास्ते में खेत में काम करने वाली कोई थकी स्त्री दिखे, तो तुम धीरे धीरे उसके पास पहुंचकर अपने स्पर्श से उसकी थकान को मिटा देना। साथ ही आकाश के ये बादल कहीं यदि दिखाई दे तो उसे लाकर उसके ऊपर छाया कर देना, ताकि थकी हुई स्त्री को शीतलता मिल जाए, उसे आराम पहुँचे। इस पद्यांश में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने मानवीय संवेदनाओं को दर्शाने का बहुत सुंदर प्रयास किया है। इसकी भी, इस पद्यांश की जो भाषा है वो खड़ी बोली है, शैली प्रबंध है, छंद मदाक्रांता है। और चूँकि आप जानते हैं कि अलंकार के सिद्धहस्त कवि थे, इन्होंने रूपक, इस पद्यांश में रूपक, पुनरुक्त प्रकाश एवं मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। इस पद्यांश में गुण प्रसाद है और शब्द शक्ति जो है अभिधा है।